लिख लो मॉडुलस। तो इन शॉर्ट मॉड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो उतना मोस्ट कॉमन नेम है वो मॉडुलस है, और सबसे ज्यादा मॉड बोला जाता है इसको। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ बेटा ठीक है, न्यू स्टूडेंट में कोई दिक्कत नहीं। इस टॉपिक का ये पहला लेक्चर है, सबको समझ में आएगा आराम से। मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जैसे अगर तुमसे पूछते हैं टू का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए टू। ठीक है, तो एक्चुअली अब एब्सोल्यूट वैल्यू को बनाने के लिए हम लोग ऐसे दो वर्टिकल बार्स का रिप्रेजेंट करते हैं। दो वर्टिकल बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर हमने लिख दिया ऐसे, तो इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ टू। इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ टू, और इसकी वैल्यू क्या है? टू। इसका सिंपल मतलब ये कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, तो टू की एब्सोल्यूट वैल्यू टू ही है। लेकिन अगर निगेटिव लिखा होता, माइनस टू लिखा होता मॉड के अंदर, तो इसका मतलब है कि माइनस टू का एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो भी टू ही होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमको विदाउट साइन नंबर की वैल्यू लेनी है। विदाउट साइन नंबर की वैल्यू लेनी है। अगर अंदर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर प्लस में ही आ गया। अगर अंदर माइनस था तो बाहर क्या हुआ, वो तब भी प्लस में ही आ रहा है। चलो इतनी बात तो सबको क्लियर है। ये मॉडुलस होता क्या है? मॉडुलस का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। अंदर कुछ भी लिखा होगा, अंदर मतलब इसके ये दो बार्स के अंदर कुछ भी लिखा होगा, बाहर क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो जब तक नंबर्स लिखे रहेंगे ना, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा कि हाँ सर बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नंबर लिख दें हम। अगर बोलेंगे मॉड ऑफ जीरो क्या होगा, तो उसका आंसर भी जीरो होगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि मॉड ऑफ माइनस 1.5 क्या होगा, तो तुम बोल दोगे 1.5 होगा। ठीक है, तुमसे जितनी वैल्यू लिखेंगे तो मॉड ऑफ -3 क्या होगा, या -3/2 या 3/4 क्या होगा, तो तुम बोल दोगे 3/4 होगा। ठीक है, तो यहां तक कोई, ये 3/4 लिखा है डिवाइड में, तुम चाहो तो जैसे लिखते हो वैसे कर लेना उसको। तो नंबर्स में हम कितने भी लिख देंगे तुम सबका आंसर कर दोगे हमको। प्रॉब्लम तुमको तब होगी ना जब हम उसको वेरिएबल में लेके जाएंगे। तो अगर हम पूछ रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स, तो यहां से दिक्कत होना शुरू होती है पहली बार में, मॉडुलस ऑफ एक्स में। ठीक है, तो अब इसमें तुमको थोड़ा सुनना है और आराम समझना है। इसका आंसर एक्चुअली पहले ही हो चुका है, अभी तक जितनी बात की उसमें। ओके, पावर कट हो गया, तुम लोगों को बेटा दिखाई पड़ रहा है बोर्ड? ऐसा कोई एक आदमी इसको बोर्ड में विजिबिलिटी में दिक्कत है तो बताओ, मतलब दिख रहा है सबको अच्छी बात है, ऐसा कोई है इसको नहीं दिख रहा है वो बताओ। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा, अब जब ये वेरिएबल है तो इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को कि ये कैसे हैंडल करना है। तो इसका आंसर कैसे सोच सकते हैं? देखो, कोई बोलेगा सर इसका आंसर एक्स होगा, कोई बोलेगा इसका आंसर -x होगा। दो बातें बोल सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये जैसे ही तुम ये बोल रहे हो कि ये वेरिएबल है, सुनो, जैसे ही तुम ये बोल रहे हो कि वेरिएबल है, तो उसका मतलब है कि अंदर का नंबर फिक्स नहीं है। तो जब अंदर का नंबर फिक्स नहीं है तो इस केस में अपना आंसर भी फिक्स नहीं है। किस पे डिपेंड करेगा कि अंदर का नंबर कैसा है? तो हम लोगों ने ये देख लिया यहां पे ध्यान से कि जब अंदर 2 था तो बाहर 2 आया है, जब अंदर 0 था तो बाहर 0 आया है। ठीक है, चालू कर दीजिए। जब अंदर -2 था तब दिक्कत हुई है, तब हुआ क्या है, वो प्लस में आया है। जब भी अंदर नेगेटिव था तो बाहर क्या आया, पॉजिटिव। तो एक चीज तो क्लियर है हमको, देखो क्या, दिस विल बी एक्स। ये एक्स रहेगा कब? अगर ये जो एक्स है इफ 0 है उससे बड़ा है। अगर x की वैल्यू 0 है उससे बड़ी है तो मॉड x क्या लिखेंगे, x। अगर इसकी वैल्यू 0 या उससे बड़ी मतलब पॉजिटिव है तो वो एज सच बाहर लिख देंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा,
कि नेगेटिव वाले में उल्टा साइन आ रहा है, मतलब -2 था तो यहाँ पे 2 निकल रहा है बाहर, तो उल्टा आ रहा है। उल्टा मतलब क्या है, एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो उसको ऐसे लिखेंगे क्या कि अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है मतलब इफ x इज लेस देन 0, तो इसको क्या लिखेंगे, -x। अब ये सही है, अब चाहे कुछ भी हो x चलेगा। जैसे अगर कोई बोलता है कि मॉड ऑफ -3 क्या होगा, इसकी बात करते हैं, तो हमने चेक किया पहले, ये जो x है, x यहाँ पे कितना है, -3, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसको क्या लिखेंगे, -x। तो माइनस ऑफ x कितना है, -3, तो दैट इज 3, और हमको मालूम है मॉड ऑफ -3 क्या होगा, 3 होगा। इतनी कहानी में बताओ किसी को दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत है, खासतौर से जो नए हैं, कि मॉड को कैसे ओपन करना है, इसकी फिर बात करते हैं। ओके ठीक है, तो अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो ऐसे ही बाहर निकाल देंगे, और अगर निगेटिव नंबर है तो उसमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तुमको खास तौर से याद रखना है वेरिएबल वाले केस में, कि कई बार ऐसा होगा कि वेरिएबल से ही उनको डील करना पड़ेगा। तो जब वेरिएबल से डील करना है मतलब हमको केसेस बनाने हैं ऑलवेज, कि एक पॉजिटिव वाला केस अलग होगा और एक पॉजिटिव वाला केस, नेगेटिव वाला केस अलग होगा। अच्छा अब ये बताओ जरा, तुम लोग कॉमन सेंस से बताना इसका आंसर क्या होगा, कि अगर हम पूछ रहे हैं मॉड ऑफ x-2 इसको ओपन करना है, तो बताओ क्या लिखेंगे इसमें। तो यही लिखना, देखो मॉड का मतलब क्या है, जो यहाँ पे x मतलब क्या है, ये प्लेस होल्डर होता है मॉड के अंदर, जो भी लिखा है, तो जो भी लिखा है अगर वो पॉजिटिव है तो इसमें क्या लिखा है, x-2, तो अगर x-2 पॉजिटिव है, इफ x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, चलो इस तरफ लिख देते हैं उसको। मॉड ऑफ x-2 अगर हमको ओपन करना है, तो तुम क्या बोलोगे कि हमने लॉजिक सीखा था कि जो भी अंदर लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा हो, उसका मतलब नहीं, कुछ भी लिखा हो, अगर वो पॉजिटिव है, मतलब अगर ये 0 है उससे बड़ा है, तो इसको एच सच लिख देते हैं, और अगर ये 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये काम है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लिखा है, ये लिखा है दिस इज x-2 इफ x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, का मतलब क्या है, x 2 से अगर बड़ा है तो ये उसके इक्वल है, और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 - x, अगर x 2 से छोटा है, इफ x लेस देन 2। तो इस वाले मॉड को अगर हटाना है तो ऐसे हटाएंगे हम लोग, देख लो। इसमें भी अगर किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लो आराम से। हमेशा कंडीशन के साथ ऐसा, x-2 कब होगा, जब x 2 या उससे बड़ा है, x 2 - x कब होगा, जब वो x 2 से कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो लोग पुराने हैं एक नई चीज लिख रहे हैं, क्योंकि ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा ये बताओ कैसे ओपन करेंगे, x² - 4 इसको ओपन करना है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, कि जब ये पॉजिटिव है तो ऐसा लिख देना, इफ x² - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये नेगेटिव मतलब इसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मतलब माइनस टाइम्स x² - 4 इफ x² - 4 इज लेस देन 0। ये तो पहला स्टेप सब में कॉमन चलने वाला है। ओके अब इसमें x² 4 से बड़ा कब होगा, ये हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े हैं इनइक्वालिटी में, तो जिसने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है उसको अभी इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा, तब भी तुमको कोई घबराने की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो क्या होगा, ये मॉड ऑफ x² - 4 दिस विल बी इक्वल टू x² - 4, जब, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, देखो इफ x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी दिख रहा है। ये थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं तो उठा के। अभी भी नहीं दिख रहा क्या? इसको चेंज ही करना पड़ेगा लगता है। एक्स स्क्वायर -4 इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 यूनियन, वहां पर भी गायब हो रहा है यार। तो वो इसी के जस्ट नीचे लिख रहे हैं हम, ठीक है। दिस इज इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और दिस विल बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स बिलोंग्स टू -2 से। एक्स बिलोंग्स टू -2 से। ये वाला पार्ट अगर तुमको नहीं आया, जो लोग जिसने नहीं पढ़ी इनइक्वालिटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको जब पढ़ लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। तो मॉड को ओपन ऐसे करते हैं, ये हुई मॉड की कहानी, ठीक है। ठीक है, बोलो यहां तक किसी को डाउट है कि मॉड को बेटा ओपन कैसे करना है? इसमें अगर डाउट है तो पूछ लो अभी भी कि मॉड को कैसे ओपन करना है। मॉड को हटा के विदाउट मॉड कैसे लिखना है? नहीं है डाउट, ठीक है, चलो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम बोलने वाले हैं, बहुत अपने काम का है। हम लोग इस चीज का मतलब समझना चाहते हैं क्या है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का। हमने ये तो सीख लिया है कि इसको ओपन कैसे करते हैं। ए मतलब कोई भी नंबर है, 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है। Okay, क्या लिखा है कि सर नीचे तो ओपन इंटरवल। ओके हाँ बेटा, नीचे सॉरी गलती से लगा, ये नीचे ओपन ही होगा क्योंकि लेस देन था नीचे, तो सही कर लो बेटा। ये -2 से क्या ऊपर क्लोज लगा चुके हैं हम लोग, ऊपर तो ले चुके हैं। सर जो पहले आपने बताया था कि एक बार फिर से। हाँ बेटा, कौन सा पूछ रहे हो ललिता भारती? आप लोग के पास बेटा ललिता वीडियो रहेगा, अगर कुछ डाउट रहेगा उसको रिपीट करके आराम से देख सकते हो बाद में। देखो, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का मीनिंग क्या है। बेटा इंटरवल वाला तुमको अभी तुमने नहीं पढ़ा है इनइक्वालिटी, तो उस पर फोकस मत करो अभी, ठीक है। तुमको सिर्फ अभी फोकस रखना है मॉड ओपन करने पे। इसका मतलब बहुत कम क्वेश्चन में अभी यूज करेंगे हम लोग। हमारा मेन फोकस अभी मॉड पे होना चाहिए केवल। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का। इसका मतलब क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी बात कर रहे हैं अभी। तो इसका मतलब हम लोग एक लाइन याद रखेंगे केवल कि इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए। डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए, और ध्यान रखना बेटा डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये तुम लोग फिजिक्स में सीख चुके हो अब तक, ठीक है। डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। जो नेगेटिव होता है वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा।
सबको मालूम है ना ये बात कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और वो कॉमन सेंस से समझ में आता है कि बेटा नेगेटिव डिस्टेंस का सेंस क्या है। डिस्टेंस तो मतलब तुम एक आगे नेगेटिव डिस्टेंस कैसे बना लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना वो तो चल रहे हैं, पाथ लेंथ होता है, लेंथ तो नेगेटिव होगा ही नहीं कभी। ओके तो अच्छा इसका मतलब फिर बोलो क्या होगा बेटा, मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, मॉड ऑफ एक्स मतलब है मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो। ये मतलब जीरो हो गया तभी तो ये मॉड एक्स बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मालूम है क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो। अगर हम बोले मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम फ्रॉम टू। ठीक है, अब ये दोनों बातों को तुमको याद रखना है जो अभी हमने बोली, कौन कौन सी, कि मॉड को कैसे ओपन करना है, और दूसरी बात कि मॉड का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम एयर। अब ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह क्वेश्चंस में काम करेंगी, और मतलब ऐसा है कि किसी क्वेश्चन में तुमको ये इतना अच्छा काम करेगा, जो अपने इसका स्टेटमेंट का मतलब है कि वो तुमको तुरंत ओरली आंसर दे देगा क्वेश्चन में, और कहीं कहीं पे हमको वो मॉड को पूरा ओपन करना ही पड़ेगा। अच्छा अब तुम लोग कॉमन सेंस से बताओ, मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मालूम है तुमको अगर, तो प्योर कॉमन सेंस से इसका आंसर करो। कि अगर हम बोल रहे हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, सपोज कोई नंबर डाल दिया हमने यहाँ पे थ्री, और कोई तुमसे पूछता है कि बताओ बेटा एक्स क्या होगा, तो इसका आंसर करो पहले। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन थ्री है, तो एक्स क्या होगा, तो सॉल्व करके तुमको एक्स निकालना है। जिसको भी लग रहा है आंसर मालूम है बेटा लिख के बताओ हमको। हर्ष श्रीवास्तव बोल रहे हैं माइनस टू। ठीक है, और किसी को लग रहा है कोई और आंसर पॉसिबल? अच्छा सहर्ष श्रीवास्तव बोल रहे हैं माइनस फोर से लेके टू तक सारे नंबर्स को। मुन्ना बोल रहे हैं माइन फोर एंड माइनस टू। और किसी को कोई आंसर लग रहा है? एक माइनस टू, फोर और माइनस टू, माइनस टू, तृप्ति दुबे। चलो अच्छा देख लेते हैं, तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं क्या है। तुम इसको पढ़ो कैसे कि एक्स का डिस्टेंस किससे, वन से या माइनस वन से, वन से, क्योंकि ये क्या लिखा था एक्स माइनस ए, तो ये एक्स माइनस वन लिखा है मॉड के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वन। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वन। तो x का डिस्टेंस वन से किसके इक्वल होना चाहिए, थ्री के। तो नंबर लाइन तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ये है सपोज जीरो, ये है वन, ये बना दिया वन। तो नंबर लाइन पे ऐसा पॉइंट बताओ जो इससे तीन यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो कोई एक आदमी बोल सकता है सर आगे देख लो, तो आगे जाएंगे तो हमको फोर मिल जाएगा। और कोई ये भी हो सकता है कि सर पीछे देख लो, तो पीछे जाएंगे तो हमको माइनस टू मिल जाएगा। तो उसने तो तुमसे ये बोला नहीं है कि आगे जाना है या पीछे आना है, उसने सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा है कि एक्स बताओ सच दैट एक्स का डिस्टेंस वन से कितना होना चाहिए, थ्री। तो एक्चुअली इसके दोनों ही आंसर होंगे, एक तो ये वाला भी आंसर है फोर, और ये वाला भी आंसर है माइनस टू। तो सिर्फ दो पॉइंट आएंगे, सारे आंसर नहीं आएंगे बेटा। जो बोल रहा है कि अगर किसी ने इंटरवल में नहीं होगा बेटा, इंटरवल में नहीं होगा सार श्रीवास्तव, इंटरवल में कैसे जाएगा वो तो, अगर तुम कोई यहां पर पॉइंट दोगे तो क्या उसका डिस्टेंस थ्री होगा, नहीं थ्री से कम हो जाएगा ना। एक्स का डिस्टेंस वन से शुड बी थ्री, तो एक्स कहां पर होगा, या तो ये वाला पॉइंट होगा, देख लो वन से डिस्टेंस ये थ्री है या ये थ्री है। तो अगर तुमसे कोई बोलता है कि बेटा सॉल्व दिस, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो इसका जो आंसर लिखेंगे दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस टू कॉमा फोर, ये दोनों ही इसके आंसर है।
ओके ठीक है, बोलो बेटा, किसी को इसमें डाउट है तो बताओ यहां तक अभी कि ये दो आंसर कैसे आ गए हैं। ठीक है, अच्छा इसको हमने कैसे किया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो बताया था उससे कि ये क्या है। कोई बोला कि सर ऐसा हमारा मन कर रहा है कि हमको करना है वैसे, जब जैसे मॉड और आपने ओपन करने बताया था कि अगर पॉजिटिव हो तो ऐसे ओपन करते हैं, नेगेटिव हो तो ऐसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। वहां से भी आंसर आएगा, ऐसे नहीं कि वहां से आंसर नहीं आएगा। तो तुमको वहां से भी करके दिखाते हैं इसको। हमने क्या लिखा है, लिख लेना अल्टरनेट मेथड करके, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो लोग बोलोगे कि सर आपने कहा था कि ये पॉजिटिव में ओपन होगा, ये वाला पार्ट, जब अंदर का नंबर पॉजिटिव है। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसको लिखोगे तुम क्या, ऐसे लिखोगे क्या कि दिस इज एक्स माइनस वन व्हेन एक्स वन या उससे बड़ा है, और दिस इज वन माइनस एक्स जब एक्स वन से छोटा है। बोलो, यही लिखोगे, क्लियर ना इतनी बात, कि इसको विद उल्टा लिखेंगे, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करके, कि अगर ये नंबर नेगेटिव है तो अंदर का नंबर ये नेगेटिव, मतलब एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, मतलब एक्स लेस देन वन। ठीक है, और सर एक बार हाँ देख लो, हम बोल रहे हैं कि इसको ओपन करना हमने क्या सीखा था कि अगर इसके अंदर का नंबर, इसके बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, एक्स माइनस वन, अगर ये पॉजिटिव है तो ये एज सच लिख देना है इसको, जो यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस वन। और अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, जो हम बोल रहे हैं अगर ये इंपॉर्टेंट, अगर मतलब इफ दिस इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स वन या उससे बड़ा है। वन या उससे बड़ा है तो एक्स क्या होगा, जीरो है उससे बड़ा। और जब एक्स नेगेटिव है, जब एक्स मतलब जब बॉक्स के अंदर का चीज नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन वन, तो ये नेगेटिव होगा। तब इसको कैसे ओपन करना है, विद द माइनस साइन, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात बोलो। अब इसके बाद हमने ये देख लिया है कि जब x वन से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस वन। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब देखो हम लोग लिख रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो इसको ओपन कर दिया हमने क्या, x माइनस वन इक्वल टू थ्री। सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू फोर। लेकिन अब यहां पे हमको सबसे जरूरी चीज ये चेक करना है जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं। कैसे कैसे चेक करेंगे, यहां से एक्स वन से बड़ा आया है कि नहीं आया है, तो मतलब ये आंसर सही है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा केस क्या लिखा है तुमने कि इसको मॉड को हटाया है हमने ऐसे, वन माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू थ्री। ये कब किया है, लेकिन ध्यान रखो, तो पहले लिख लो ऊपर ही, ये कब हुआ है, इफ एक्स लेस देन वन, अगर एक्स वन से छोटा है तो हमको क्या लिखा है हमने, वन माइनस एक्स इक्वल टू थ्री। तो यहां से एक्स क्या आएगा बोलो, माइनस टू। और ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये वन से छोटा आंसर है, एक्स लेस देन वन है, हाँ है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से करेंगे तो पहले मॉड ओपन किया, मॉड कैसे ओपन किया, ये पॉजिटिव है, जब इसके अंदर का नंबर पॉजिटिव, तो एक्स जब वन से बड़ा है तो इसको ऐसे ही लिख दिया, और जब एक्स वन से छोटा है तो ये निगेटिव में खुल गया, और केस बना के हमने दोनों केस में इसको सॉल्व कर लिया। बोलो बेटा, क्लियर है सबको यहां तक। तो इन दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, दोनों मेथड लगभग बराबर लग रहे होंगे, हो सकता है तुमको कोई एक आसान लगे कोई एक डिफिकल्ट लगे, लेकिन तुमको दोनों ही याद रखने हैं। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड काम करेंगे, जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे उसमें ये वाला आसानी से लगेगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा तो हमको मॉड को ओपन ही करना पड़ेगा। कई बार ऐसा रहेगा कि ये वाला मेथड फिर अपने लिए बहुत, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे तो ये अपने काम में नहीं आएगा, फिर आपको मॉड को ओपन करना ही पड़ेगा। ठीक है,
चलो अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करने को बोलते हैं कि बताओ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करना है हमको। चलो बेटा बताओ इसका आंसर, तुम तो पहले खुद से ट्राई करो फिर हम लोग बात करते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू -2, इसका आंसर क्या होगा? श्रीवास्तव का आंसर आया -1 और 3, और किसी का आंसर हर्ष श्रीवास्तव का आया 3। अगर किसी का आंसर इससे अलग आता है तो तुमको अच्छा लगेगा। सब लोग -1 और 3 बोल रहे हैं, -1 3। अभी अभी देखो सार्स का बत्ती जला है, उसको चमका है थोड़ा सा। ठीक है, देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 -2 हो बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। मॉड हमने क्या बोला है बताओ अभी? मॉड ऑफ एक्स माइनस समथिंग इज द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ये भी बात कर रहे थे, थोड़ी देर में तुम भूल गए उसको। बोलो, अभी अभी तुम लोगों ने खुद ही ये एक्सेप्ट किया था कि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो हमने क्वेश्चन भी दे दिया तो तुम लोगों ने आंसर निकालना शुरू कर दिया उसके कि x -1 -2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। x -1 का मॉड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तुम कुछ भी नंबर डाल के चेक कर लो। अगर तुम बोल रहे हो सर तुमने x को 3 डाल दिया, तो बेटा जब तुम 3 डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 -1 का मॉड, 3 -1 मतलब 2, 2 का मॉड, 2 का मॉड तो 2 आएगा ना। मॉड का तो काम ही है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बाहर देना। उल्टा तो नहीं करेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, नहीं। वो तो उसका ड्यूटी नहीं है। मैं मॉड का काम सिर्फ इतना है कि वो चेक करेगा कि पॉजिटिव है तो ऐसे ही बाहर निकाल देगा, और नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा। इसमें तो पूछ रहा है कि ये नेगेटिव कब होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो समझ गया? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे नो पॉसिबल एक्स। ठीक है, नो एक्स इज पॉसिबल। तो इसको क्या लिखते हैं ऐसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में? x इक्वल टू 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट, ब्लैंक, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है तुमको। मतलब अगर किसी ने ऐसा दे दिया तुम लोग कि ये तुरंत सॉल्व करने लगे उसको और आंसर निकाल दिया फटाक से, तो मॉड। अच्छा, अभी इसका आंसर बताओ फिर क्या होगा? तो मॉड ऑफ x -1 इक्वल टू 0, बोलो इसका आंसर क्या होगा? मॉड ऑफ x -1 0 का होगा? एक ही आंसर आएगा क्या इसमें? बोलो बेटा, एक ही आंसर आएगा क्या? सब लोग एक ही आंसर लिख रहे हो, 1 1। दूसरा आंसर क्या होगा इसका? बोलो, दूसरा आंसर क्या होगा? दूसरा वाला दूसरा आंसर, सब लोग 1 लिख रहे हो, तो इसका आंसर एक्चुअली एक ही आएगा।
इसका आंसर एक ही आएगा और वो आएगा x इक्वल टू 1। अच्छा कैसे मालूम है कि एक ही आंसर आएगा? चलो देख लेते हैं। दोनों तरीके तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो पहले तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, जो डिस्टेंस वाले की बात की। तो इसका मतलब क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस नंबर लाइन पे, कि ये क्या लिख रहा है कि x का डिस्टेंस 1 से कितना होना चाहिए? x का डिस्टेंस 1 से 0 होना चाहिए। x का डिस्टेंस 1 से शुड बी 0। तो एक्चुअली तभी पॉसिबल है जब हम लोग वहीं पे खड़े हों। ये तो तभी पॉसिबल है जब x खुद 1 हो जाए। इसके अलावा अगर तुम x राइट में ले गए तब भी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आएगा, लेफ्ट में ले गए तब भी डिस्टेंस आएगा। मतलब 1 के ना तो तुम लेफ्ट में ट्रेवल कर सकते हो ना तो राइट में। राइट राइट या लेफ्ट में कहीं पे भी ट्रेवल नहीं कर सकते हो। तो तुमको सिर्फ 1 पे ही रहना पड़ेगा, तभी डिस्टेंस क्या होगा 1 से 0। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी, x इक्वल टू 1। सर डिस्टेंस 0 होगी मतलब पॉइंट इज द सेम, ठीक है। अब तीन बातें तुमको आपको समझ में आ जानी चाहिए। जो तीन क्वेश्चन किए हैं हमने, एक बार हमने डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया है, एक बार 0 लिया है, एक बार नेगेटिव लिया है। तो क्या कभी भी मॉड नेगेटिव होता है? नहीं। मॉड 0 कब होता है? इनफैक्ट टेक्निकली बोले तो जब उसके अंदर 0 लिखा होता है। जब इसके अंदर 0 लिखा होगा तो ये 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 1 है, ठीक है। और मॉड पॉजिटिव कब होता है? 2 बार, ठीक है। तो अभी के लिए हमने ये देख लिया है मॉड ऑफ। अब हम कुछ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं एक्स एक्स में, हम एक ऐसा बॉक्स ऐसा बना देते हैं, तो लिख भी देते हैं बॉक्स, मॉड ऑफ बॉक्स। दिस इज सम कांस्टेंट के। हम लोगों को इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बात करनी है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मॉड के अंदर बॉक्स लिखा है, अब बॉक्स में कुछ भी लिखा हो उनको उससे कोई खास मतलब नहीं है। वो इनफैक्ट डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 कैसे भी हो सकते हैं। वो आगे के जैसे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता आएगा, लेकिन लॉजिक सेम रहेगा सब में। तो मॉड ऑफ बॉक्स इक्वल टू के, तो इसके आंसर कितने होंगे? ये किस पे डिपेंड करेगा? पहले हमको ये बताओ बेटा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? कि बॉक्स के अंदर क्या है इस पर डिपेंड करेगा, या के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा? डिग्री ऑफ बॉक्स पे, बॉक्स पे के की वैल्यू पे। मुन्ना का आंसर सही है। देखो ध्यान से, अभी हमको इसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर बॉक्स के अंदर क्या लिखा है उस पर तो बहुत बाद में डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो के पे आएगा नंबर, क्योंकि जैसे ही के अगर नेगेटिव हो गया ना तो इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ पे किसी भी डिग्री का डाल दो एक्सप्रेशन, समझ रहे हो? क्योंकि मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर राइट साइड में एक नेगेटिव नंबर लिखा है तो उसका आंसर पक्का है हमको क्या होगा? नो एक्स। क्लियर आंसर है कि कोई ऐसा पॉसिबल एक्स है ही नहीं जिसके लिए मॉड नेगेटिव हो जाए। अगर 0 होगा हाँ तब पॉसिबल है, जब अंदर का नंबर 0 होगा तब इसका आंसर 0 आएगा। और अगर पॉजिटिव है तो उसके दो केसेस बनेंगे। तो अब हम लोग उस पर लिख लेते हैं क्या होगा कि दिस, इसका सोल्यूशन क्या होगा कि इफ के इज नेगेटिव, इफ के इज नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? बेसिकली वो नॉट पॉसिबल वाला केस बन जाएगा, क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। इफ के इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये 0 कब होगा? व्हेन बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो 0 होना चाहिए। बॉक्स शुड बी इक्वल टू 0। जो भी लिखा है बॉक्स में वो क्या होना चाहिए? 0। एंड इफ के इज पॉजिटिव, इफ के इज पॉजिटिव तब इसके दो केस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे? देखो, तब इनको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते। देखो कि बॉक्स, बॉक्स इक्वल टू प्लस माइनस के, बस। जैसे अगर तुमसे बोले कि बताओ बेटा मॉड ऑफ x2 कब होगा, बताओ जरा। बोलो बेटा मॉड ऑफ x2 कब होगा? कौन कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए बोलो? प्लस माइनस 2 के लिए ना, कि जब x2 रहेगा तब भी वो 2 आएगा, जब x माइनस 2 है तब भी वो 2 आएगा।
तो बेसिकली यही मतलब है कि ये एक्स की जगह पे कुछ हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दें, तो बॉक्स अपना क्या है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो जब बॉक्स क्या होगा, 2 रहेगा या -2, तो सेम बात है कि जब बॉक्स के होगा या -k, तभी इस बॉक्स का मॉड क्या आएगा, के आने वाला है। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है कि कैसे बॉक्स के साथ डील करना है हमको। अब बॉक्स में चेंज करता रहेगा वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लॉजिक सब में सेम रहने वाला है कि अगर बॉक्स इक्वल टू 0 लिखा है मॉड में बॉक्स, तो मतलब बॉक्स का अंदर नंबर क्या होना चाहिए, 0। अगर उसने बोल दिया है कि बॉक्स मॉड ऑफ बॉक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट जो पॉजिटिव है, तो वो तब होगा जब बॉक्स एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेंगे। तो यहां से हम लोग इसको डील करने वाले हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। चलो तुमको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर -1 का मॉड इक्वल टू, तो फर्स्ट केस में दिस इज इक्वल टू 3, सेकेंड केस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, थर्ड केस में -1। तो जल्दी से तीनों का आंसर निकाल दो कितना होगा। एक बार मॉड हमने 3 लिया, एक बार 0 लिया, एक बार -1 लिया है। तीन केस हैं, तीनों में आंसर बताओ कितना होगा। बेटा प्रीवियस वर्क अभी उस पर फोकस मत रखो, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन पे जो कर रहे हैं उस पर रखो फोकस अपना। बाकी देखो बहुत सारे अभी तुम लोग एक्चुअली बहुत कम ही लोग थे पहले, तो जैसे जैसे तुम लोग स्टूडेंट बढ़ते आएंगे तो ऑटोमेटिकली एक तो उनको रिवाइज कराया जाएगा जिनका जो भी छूट जाएगा, और बाकी मैथ्स में हमने ऑलरेडी बहुत सारे अभी से तो सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहे हैं, तो पिछले वाले लेक्चर तुमको मिल जाएंगे। के बाद भी नहीं रहेगा तो डाउट्स आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे रेगुलर क्लास तो चले गई, तुमको सॉल्व करके आंसर देना है, नंबर सोल्यूशन नहीं देने हैं सर, सॉल्व करके आंसर देना है पूरा पूरा कंप्लीट। ठीक है, अगर जो भी आंसर आ रहा है वो देना है निकाल के। तो सॉल्व करके आंसर देना है हमको। फर्स्ट वाले के आंसर कितने आ रहे हैं, 2 या 4। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे। फर्स्ट वाले को जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर -1, ये जो बॉक्स है ये होना चाहिए +-3, तब मॉड, ये जब +-3 होगा तब मॉड 3 आएगा। तो ये +-3 होने का मतलब है ऑटोमेटिकली ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3, और एक लिखा है एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू -3। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहां से आ जाएगा एक्स इक्वल टू +-2, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 से तो एटलीस्ट बड़ा होगा ही, 0 या उससे तो बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब यहां से आंसर क्या आएंगे, दो ही आंसर आएंगे, +-2। चलो दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या होगा कि ये 0 कब होगा, जब बॉक्स 0 है, बॉक्स 0 मतलब एक्स स्क्वायर -1 0। तो यहां से तो एक लाइन में बोल सकते हो कि ये 0 कब होगा, व्हेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू +-1, तो एक्स इक्वल टू +-1। अच्छा, ये अगर किसी को नहीं मालूम है कि कैसे आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 से दो आंसर कैसे आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1 अकेला, इसके फैक्टर कर लो बेटा, इसके फैक्टर करोगे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x+1 x-1। तो एक बार x+1 इक्वल टू 0 करोगे तो मिलेगा -1,
और एक बार x प्लस वन इक्वल टू जीरो करोगे तो मिलेगा x, एक बार प्लस वाला और लोगे एक बार माइनस वाला, तो दोनों आंसर तुमको मिल जाएंगे। ठीक है। लास्ट वाला, लास्ट वाला तो ऐसे ही दिख रहा है कि मॉड लिखा है, मॉड तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है, तो उसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है हमको। सिंप्लीफाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपली एक्स इक्वल टू फाइव। अंदर कुछ भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, मॉड लिखा है, मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, चलो आप। अब तुमको एक और चीज नोटिस करनी है, और इसका भी हम लोग आगे अभी तो बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग ट्वेल्थ में जाओगे तो वो चीज तुम्हारे लिए कॉमन हो जाना चाहिए। देखो, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और, अच्छा चलो पर इसको बात सोल्यूशन के थ्रू समझ लेते हैं। तुम ओरली इसका आंसर बताओगे सिर्फ, बस कुछ करना नहीं है, पेन नहीं चलाना है। और इसका आंसर बताओ, मॉड ऑफ वन माइनस एक्स। इसका आंसर क्या होगा, एक्स का डिस्टेंस वन से टू है, तो एक्स क्या क्या होगा बताओ। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ ओरली। एक्स का डिस्टेंस वन से टू है, तो वन के टू यूनिट राइट में और टू यूनिट लेफ्ट में, तो थ्री और माइनस वन हो जाएगा। बेटा दोनों आंसर बोला करो, प्रेरणा और तृप्ति, ठीक है ना, दोनों ही आंसर पॉसिबल है ना। तो इसका आंसर क्या बोलोगे, थ्री और माइनस वन। इसका आंसर बोलो क्या होगा बेटा, सेकंड वाले का आंसर बोलो, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का आंसर भी सेम आएगा, आएगा ना, सेकंड वाले का आंसर भी सेम आएगा, थ्री और माइनस वन आएगा। हाँ, अच्छा देखो, मालूम है ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली टेक्निकली ये दोनों चीजें सेम लिखी हैं। अगर तुमसे बोल रहे हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी और मॉड ऑफ बी माइनस ए, दोनों में कुछ अंतर है क्या, नहीं। वो तुम्हारे दिमाग में अगर हो सकता है अंतर हो, लेकिन इसमें मैथ में कोई अंतर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ब्रेन में चल रहा है कि यार ये उल्टा लिखा है, ये सीधा लिखा है, ना ना। इसका मतलब समझो क्या, ये क्या बोल रहा है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ये क्या बोल रहा है, बी और ए के बीच का डिस्टेंस। क्या अलग है दोनों बातें, बोलो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तुम कहीं से नाप लो, चाहे ए से बी के बीच का डिस्टेंस या बी से ए के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा। बोलो, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। तो बेटा डिस्टेंस तो दो पॉइंट्स के बीच का सेम रहने वाला है, वो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ये याद रखेंगे, कभी भी अगर हमको मॉड के अंदर नंबर को इंटरचेंज करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला उससे। इंटरचेंज करने का मतलब ये है, ए माइनस बी को तुमको बी माइनस ए से लिखना है। तो अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और वन माइनस एक्स दोनों सेम बातें हैं, इसको सॉल्व करने को बोले, कोई इसको सॉल्व करने को बोलेगा, तुम इसको सॉल्व कर दो चलेगा, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है सॉल्व करो सर, मॉड ऑफ टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, या फिर कोई और नंबर ले लो, चलो फोर ले लिया, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब है इसको सॉल्व करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉड के अंदर इंटरचेंज करते हैं, माइनस में सेम रहता है चीजें, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टू से डिस्टेंस, टू का एक्स स्क्वायर से डिस्टेंस सेम बात है वो, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि दिस इज द सेम थिंग। तो मॉड के अंदर जब हमको कभी अगर जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग उसको ऐसे इंटरचेंज कर देंगे। तो यूजुअली कब करते हैं, कि जब एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव, जैसे ऐसे अगर लिखा है तो उसमें उल्टा कर दो चलेगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ नहीं, और कई बार कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। समझा बेटा सबको, बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है सबको।
ओके ठीक है, तो फिर अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आज हमने अभी शायद मॉड का असाइनमेंट भी नहीं डाला है ग्रुप में, शीट नहीं डाली है, तो आज हम इसको डाल देंगे ग्रुप में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे मॉड पे। ठीक है।